नमस्कार, प्रणाम। एक विशिष्ट विषय पर बात करने की इच्छा हो रही है। थोड़ा दुखद है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो हादसा हो गया वो बड़ा संवेदनशील है। उस संवेदनशीलता को देखते हुए, आहत श्रद्धालुओं को देखते हुए, जिनके प्रियजन दिवंगत हो गए, कुछ बड़े जख्मी हो गए, घायल हो गए, कुछ अस्पतालों में जूझ रहे होंगे, कुछ लापता हो गए होंगे। एक बड़ा कारुण्य क्रंदन, एक बड़ा करुणामय वातावरण, एक खुशहाली की मौका। मित्रों, वैसे तो हर अमावस्या को मां शांत कहते हैं। कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या होता है ना, वो हर महीने का अंत होता है। वो उसका आधा हिस्सा शुक्ल पक्ष और माघ का आधा हिस्सा ये महीना होता है। वैसे तो ये पूस का महीना है, जब तक कि माघ की अमावस्या खत्म हो चुका है। अमावस्या नक्षत्र प्रातः उत्तराखंड था जब घटना घटित। अमावस्या या अंत, किसी चीज का जो अंत होता है उसे पूर्ण रिक्तता कहते हैं। अंत कभी शुभ नहीं होता, अंत हमेशा अशुभ ही होता है, अंत दुखद ही होता है, अंत मायूसियत होता है। और बुधवार का दिन 4 नंबर का दिन होता है बुधवार। जब हम तिथियों की बात करते हैं तो तिथियां 5 किस्म की होती है ना, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। वैसे तो पूर्णिमा को पूर्णा कहते हैं, पर अमावस्या को पूर्णा नहीं कहते, अमावस्या को रिक्ता कहते हैं। बल्कि विवाह के अंत में या महीने के अंत में को शुभ कार्य नहीं कहते, साहब मां शांत का दोष लगे है। अतः ऐसे पर्वों पर ऐसे आयोजन होते हैं, इस तरह के यज्ञ आदि कार्यक्रम होते हैं, कराए जाते हैं, ताकि लोगों के बीच समागम या संलग्न होकर लोग अपने उस उदासीनता से बच सकें। लोग जो उस अमावस्या का दुष्प्रभाव होता है उसे निकल करके जब भीड़ में शामिल होंगे, लोगों के समुदाय में शामिल होंगे, ऐसे वातावरण या परिवेश में शामिल होंगे जो बड़ा सात्विक वातावरण होगा, जो बड़ा आध्यात्मिक होगा, जो बड़ा श्रद्धा से भरा होगा, जहाँ प्रवचन की बातें होंगी, वहाँ पर ये जो अमावस्या का एक उदासी होता है, नैराश्य भाव होता है, अवसाद भाव होता है, ये भाव हट जाता है। इस साथ ये प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है और कल्पवास होता है जो पूरे महीने भर चलता है। ये तो प्रतिवर्ष ही होता है। और जब बृहस्पति वृक्ष राशि में होता है तो महाकुंभ होता है, जैसे बृहस्पति वृक्ष राशि में है। मित्रों, हम जानते हैं कि जो बृहस्पति है ये आकाश तत्व है और वृक्ष राशि में है। वृक्ष पृथ्वी तत्व है। ये वृक्ष पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है, स्थिर राशि है। आकाश तत्व का मालिक ग्रह पृथ्वी पर आ चुका है, आकाश के देवतागण पृथ्वी पर आ चुके हैं। अतः उसे हम महाकुंभ कहते हैं। लगता है देवताओं के साथ में स्नान करने का अवसर मिलेगा। भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात होती है, अच्छी बात होती है। कुछ वहां का आयोजन, कुछ वहां का प्रबंधन, वहां की व्यवस्था इतनी बेहतर होती गई, या तो कहा जाए कि उसका जो एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ, वो लोगों को बड़ा आकर्षित कर दिया। भीड़ बढ़ती ही गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठा होना तो अच्छी बात होती है, पर भीड़ का संभालना एक चैलेंज होता है सरकार के लिए, उस व्यवस्था के लिए। अगर यही भीड़ टुकड़े टुकड़े में हो जाए तो उतना मुश्किल नहीं होती, उतनी कठिनाई नहीं होती। उस भीड़ को न संभालने की वजह से ही यह हादसा हो गया। ये दर्दनाक घटना घट गई तो बड़ी दुखद कही जाएगी, और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उन मृत आत्माओं के प्रति, उन परिवारों के प्रति सच्चे मन से, बड़े कारुण्य भाव से मेरी श्रद्धांजलि है। मित्रों, एक बात और भी कहना चाहेंगे, ऐसा होता क्यों है? मैंने पिछली बार जब मंगल की चर्चा में कर रहा था तो मैंने जिक्र किया था कि जो कमजोर मंगल है, जो हमारे पृथ्वी का अहम चौकीदार है, से भूसुत कहा गया है।
भूमिपति कहा है, जो हमारी वसुंधरा का, पृथ्वी का पुत्र कहा गया। और पुत्र जीवन का सबसे प्रमुख चौकीदार होता है। जब वो कमजोर होता है, हमारी चौकीदारी कमजोर होती है, हमारी पृथ्वी की चौकीदारी कमजोर होती है, तो बड़े बड़े हादसों की संभावना बढ़ जाती है। यद्यपि 21 जनवरी को मंगल नाम का ग्रह कर्क राशि से निकलकर वक्री चलते हुए मिथुन में प्रवेश कर गया, पर उल्टा वक्री है ना, उल्टा चल रहा है, और तब अंतिम अंशों में आ गया, मैंने बुढ़ापे में आ गया, वृद्धांश में आ गया, और रेट्रोग्रेड चल रहा, अभी वक्री ही है। वक्री का तात्पर्य उल्टा चलने से नहीं होता है। जब ग्रह की गति अत्यंत मंद हो जाती है, जब वो पृथ्वी के कंपेरिजन में उसकी गति और मंद हो जाए, तो बिल्कुल वही अवस्था होती है। लगता है रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग हो रही और जो गाड़ी खड़ी हो चलती दिखाई दे रही, लगता है वो गाड़ी पीछे भाग रही है, बिल्कुल वक्री की ही अवस्था होती है। तो मंद अवस्था में ग्रह कमजोर होते हैं, चलना उनका एक बेसिक स्वभाव है, और चौरसों में ताकत होती है। तो मंगल का कमजोर होना मित्रों। इसी बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट घटना, बुध नाम का ग्रह बदल तो गया, मकर में तो आ गया, तो 25 को ही बदल गया, पर वो अस्त है जो पृथ्वी तत्व का संचालक है, संरक्षक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, इसको हम शुक्र कहते हैं, जो खुशहाली का, सेलिब्रेशन का, जश्न का मालिक होता है, जो खुशहाली पैदा करता है। जिसके खराब होने से, कमजोर होने से, अस्त होने से खुशहाली दुखद में कन्वर्ट हो जाती है। जब विवाह की चर्चा होती, विवाह की बात होती कि सेलिब्रेशन में, तो पहले हम शुक्र को ही देखते, भाई देखो शुक्र अस्त तो नहीं है, शुक्र कहीं बड़ा कमजोर तो नहीं है। ये शुक्र नाम का जो ग्रह है 28 तारीख को प्रातः सुबह 7:03 पर ये परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? धनु राशि से मकर राशि में आया, कुंभ राशि से मीन राशि में आया। कुंभ राशि से मीन राशि में आया, जो नक्षत्र होता है उसको पूर्वा भाद्रपद कहते हैं। कुंभ का जो अंतिम नक्षत्र है उसको पूर्वा भाद्रपद कहते हैं, और मीन का जो पहला है वो पूर्वा भाद्रपद कहते हैं। यानी वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में आ गया। मीन राशि का जो पहला नवांश होता है वो भी कर्क ही होता है, कर्क नवांश। पर अस्त के समय ग्रह बड़े कमजोर होते, बहुत कमजोर होते। एक में वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, तो उसमें बालक तो होता है, वो 3 दिन में तो मैच्योर होता है, यानी शुक्र अत्यंत कमजोर अवस्था में था। शुक्र की ऐसी कमजोर अवस्था में किसी सेलिब्रेशन का होना दुखदायी होता है, कभी कभी कष्टकर हो जाता है। हालांकि जीवन मृत्यु क्रम है जीवन का, तथापि कष्ट होता है, तकलीफें तो होती है, दर्द तो होता है, करुणा तो पैदा होती है। यही कारण था, यही वजह था इस हादसे को, इस दुर्घटना को होने का। यही नहीं, ठीक 29 तारीख को बुधवार के दिन ही अमेरिका में हादसा हो गया, 2 जहाजों का टक्कर हो गया, तकरीबन 63 लोग मारे गए। कहता हुई पूरे जितने यात्री थे सब मर गए, छोटे जहाज का, बड़े जहाज का। तो मैंने जब मंगल की चर्चा की थी पिछले, तो मैंने कहा था ना कि इधर पृथ्वी पे ऐसी हादसे होने का बहुत डर है, और जब बृहस्पति वृक्ष में आता तो वायुयान दुर्घटना का बड़ा भय होता है। यहाँ तो तीनों दुर्घटनाओं के चांस बढ़ जाते हैं जब ये तीनों के वाहक कमजोर होते हैं। जैसे आकाश तत्व का मालिक बृहस्पति, पृथ्वी तत्व का मालिक या चौकीदार हमारा मंगल, और जल तत्व का मालिक, उस पार्ट का मालिक ग्रह जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, शुक्र कहते हैं। जब शुक्र अस्त या कमजोर होता तो घटनाएं जल के किनारे होती हैं, उन जगहों पर होती जहां समुद्र और नदियां होती हैं, जहां उनके पर्व मनाए जाते हैं। इत्तेफाक से मंगल भी कमजोर, शुक्र भी कमजोर। खैर, आगे से हमें सावधानी बरतनी है। अगर कोई यात्रा करनी है तो थोड़ा सोच समझ के, कृपया जल्दीबाजी न करें। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, अतः कोशिश करें कि हम कोई चीज, कोई भी निर्णय संभल के लें, सोच समझ के लें। नमस्कार।